हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति के बारे में। कल हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत शक्ति के बारे में। तो देखते हैं वैद्युत शक्ति। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, वैद्युत शक्ति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? वैद्युत शक्ति। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। क्या होती है वैद्युत शक्ति? हमने पढ़ा है कि कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक है, तो यही देखेंगे हम लोग कि एकांक, इसकी परिभाषा लिखिए पहले। एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो एकांक समय में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? एकांक समय में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाता है। पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति या फिर वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। वाट होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। तो अगर यहाँ पर हम लोग फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा? शक्ति को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पी से। इसे डिनोट किया जाता है पी से। तो फार्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू एकांक समय में, समय यानी टी, किया गया कार्य यानी W। तो एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत शक्ति। तो P बराबर W बाई टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर W बाई टी। फार्मूला जो है इसी परिभाषा से निकला है। देखिए, एकांक समय में, समय यानी टी, किया गया कार्य, कार्य यानी W। कमेंट करके बताइए कि कार्य का मात्रक क्या होता है। हमने जब विभव पढ़ाया था तब वहां पर बताया था कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य यानी W। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P बराबर W बाई टी। अब इसका मात्रक अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? W क्या है? कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होता है? अभी हमने बताया वाट। क्या होता है? वाट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वोल्टा। उनके सम्मान में वोल्ट का, मतलब वोल्ट रखा गया, विभव का जो मात्रक होता है, बट उसका रिलेशन यहाँ से नहीं। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका वाट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अच्छा सभी को पता है ना, डब्ल्यू क्या है? कार्य है, वैद्युत कार्य, और टी क्या है? समय है, और पी क्या है? अभी हमने बताया शक्ति है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि वैद्युत शक्ति क्या होती है? एकांक समय में किया गया कार्य वैद्युत शक्ति कहलाता है। एसआई मात्रक वाट है। सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर W अपान टी। अब P के कई सारे और भी सूत्र होते हैं, जैसे कि हमको पता है कि अगर हम P बराबर W बाई टी, अगर W की जगह पर, इसकी जगह पर, W की जगह पर, W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो W बराबर क्या होती है? आई स्क्वायर आर टी। तो अगर हम W की जगह पर पुट कर दें आई स्क्वायर आर टी, और बाई में क्या है? टी, तो टी से टी कट जाएगी, तो एक सूत्र हो जाएगा आई स्क्वायर आर। इसी प्रकार अगर हम P बराबर W बाई टी की जगह पर क्या पुट कर दें? फिर से पुट कर दें W की जगह पर वी आई टी, क्योंकि W बराबर क्या होता है? वी आई टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी आई टी, और बटे में भी टी है, तो टी से टी कट जाएगा।
फार्मूला हो जाएगा VI, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक बार और देखिए यहाँ पर VI की जगह पर हम लोग, या फिर यही चलिए देख लीजिए यहाँ पर I बराबर अगर पुट कर दें V/R, I बराबर क्या पुट कर दें V/R, तो V इंटू आई के जगह पर हो जाएगा V/R, तो फार्मूला हो जाएगा V² यानी शक्ति के हमने कितने सारे सूत्र देख लिए। एक पहला फार्मूला होता है P बराबर W/T, और दूसरा फार्मूला क्या देखा हमने I²R, और तीसरा क्या होता है VI, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा V²/R। तो इतने सारे फार्मूले होते हैं P के, ठीक है, शक्ति के इतने सारे क्या हो जाएंगे फार्मूले। न्यूमेरिकल पोर्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। इतने सारे फार्मूले हैं इसके, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज करना है, न्यूमेरिकल लगाएंगे वहां पर हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर P दे रखा है, V दे रखा है, धारा पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। P दे रखा है, V दे रखा है, R पूछ रहा है तो ये वाला। सबसे ज्यादा यही वाला ऑप्शन में 1 नंबर को टिक करने के लिए आता है। इस पर अच्छी कमांड करेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला और ये वाला। तो इस तीनों सूत्र देखने हैं, कब कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर या फिर 1 अश्वशक्ति, क्या पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर। तो देखेंगे कि क्या होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर या फिर अश्वशक्ति, अश्वशक्ति। अक्सर कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर अश्वशक्ति ही क्यों ली गई, हॉर्स पावर ही क्यों लिया गया। तो आप इस तरीके के फैक्ट जानना है अगर, तो आप लोगों को वीडियो हमारा पूरा देखना पड़ेगा। हमने देखा कि हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग वीडियो को थोड़ी देर देख करके बंद कर देते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद मैथ भी पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th की। वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, इस बात की हमारी गारंटी है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, अच्छे से नोट्स बनाइए, हर चीज़ हम लिखते हैं खुद हाथ से और अच्छे से आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से लिखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, जिससे हर वीडियो आपको मिल सके। आप लोगों का सपोर्ट ही हमको मोटिवेट रखता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या हो, यानी कि 1 अश्वशक्ति या फिर 1 हॉर्स पावर। तो 1 अश्वशक्ति या फिर 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 746 वाट के। अब कुछ लोग पूछते हैं कि 1 हॉर्स पावर ही क्यों लिया गया, तो बोला जाता है पढ़ा रहे थे तो अचानक से लाइट चली गई, जिसके कारण हमको वीडियो वहीं पर रोकना पड़ा। तो अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम बता रहे थे हॉर्स पावर के बारे में, 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1 अश्वशक्ति, 1 अश्वशक्ति या फिर इसी को बोला जाता है हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर, ठीक है। शॉर्ट में इसको HP से लिखा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, या फिर 1 अश्वशक्ति बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। कितना होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 746 वाट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर हॉर्स पावर ही क्यों लिया गया, कोई और पावर क्यों नहीं लिया गया। जैसे बफेलो पावर हो सकता था, एलिफेंट पावर हो सकता था, है ना, कोई भी इतने सारे जानवर है, किसी का भी पावर लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हॉर्स पावर ही क्यों लिया गया। तो बोला जाता है कि जब घोड़ा एक बार हिनहिना कर पत्थर पर पैर पटकता है तो वहां से 746 वाट की ऊर्जा शक्ति निकलती है। तो इसीलिए अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर लिया गया, और कोई पावर नहीं लिया गया। कोई और ऐसा जानवर नहीं है जिसके पैर पटकने से इतनी ऊर्जा निकलती हो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हॉर्स पावर किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, शक्ति का, ठीक है। तो ये हॉर्स पावर हो जाएगा शक्ति का मात्रक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के कुछ मात्रक देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि सबसे पहले होता है, यहाँ पर डाल लीजिए ऊर्जा के अन्य मात्रक। ऊर्जा के अन्य मात्रक, आप लोग बताइए कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि ऊर्जा के अन्य मात्रक कौन कौन से, जैसे सबसे पहले होता है
इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल होता है। कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल। इसी प्रकार इसका दूसरा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। दूसरा मात्रक कौन सा हो जाता है, एक किलोवाट घंटा, ठीक है। एक किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे हम लोग एक किलोवाट घंटा, इसके बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो अगर पूछा जाए आपसे एक किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अब इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, एक किलोवाट घंटा इज इक्वल टू, एक किलो का मतलब क्या होता है, 1000, एक किलो का मतलब 1000, एक किलो में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। फिर हम लोग देखेंगे एक घंटा है यहाँ पर, एक घंटा को हम लोग चेंज करेंगे मिनट में। एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। हमने क्या किया यहाँ पर, एक किलो वाट, एक किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। एक घंटा यानी कि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, क्योंकि आप लोगों को पता है एक आवर यानी एक घंटा बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर कितना होता है, कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, छचाक 36 और 36 से करना 36 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5 जीरो है यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 जीरो। तो 36 गुणे 10 की घात 5, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, ये भी आ जाता है, ठीक है। पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर। इसको हम लोग कहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ पर। अक्सर हम बताते रहते हैं कि पॉइंट कभी भी अगर यहाँ पर है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो पावर जुड़ती है, यानी घातें जुड़ जाती हैं। जितने अंक से आगे बढ़ाते हैं उतनी घातें जुड़ जाती हैं। अगर पॉइंट पीछे लेकर जाएंगे तो उतनी ही घातें घट जाती हैं, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है, ठीक है। पॉइंट को हम लोग आगे पीछे बहुत बार लेकर जाते हैं। अगर पॉइंट आगे बढ़ेगा तो जितने अंक आगे बढ़ेगा उतना उतनी घातें जुड़ जाएंगी, अगर पीछे बढ़ाएंगे तो जितना पीछे बढ़ेगा उतनी ही घातें घट जाएंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर, हमने एक अंक आगे बढ़ाया तो इसमें एक घात जुड़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 1 6 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक हार्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 जूल। अगर आपसे पूछा जाए कि एक किलोवाट घंटा बराबर, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। दो चीजें यहाँ पर और देखनी है। अगर पूछा जाए एक यानी कि हार्स पावर या अशक्ति किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा की बात की जाए तो ये किसके मात्रक हैं, वैद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं। किसके मात्रक हो जाएंगे ये दोनों, वैद्युत ऊर्जा के, ठीक है। किसके मात्रक हैं, वैद्युत ऊर्जा के, ठीक है। तो ये दोनों ऊर्जा के मात्रक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज और देखनी है कि कभी कभी हम लोग, आपने देखा होगा आपके घर पर मीटर लगा होगा, ठीक है। तो कभी कभी मीटर में सरकारी सर्विस के लोग आते हैं, अधिकारी लोग देख करके चले जाते हैं कि आपने कितने यूनिट बिजली खर्च की। उसी के हिसाब से आपका बिल तय होता है कि आपने कितना, आपका एक मंथ में कितना बिल आएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। जैसे सुना होगा आपने कि आपके घर पर कितने यूनिट बिजली खर्च हुई एक मंथ में, तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। यही इस टॉपिक का अगर देखा जाए तो लास्ट है, बस थोड़ा सा ऊष्मा के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पर तो क्या देखेंगे हम लोग, यूनिट, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, यूनिट कैसे निकालते हैं। यूनिट का सूत्र होता है यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा
गुणे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या और गुणे यंत्रों की संख्या, गुणे यंत्रों की संख्या। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या और बटे में 1000। ये इसका सूत्र होता है, यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या बटे में 1000। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अक्सर एक बात और पूछी जाती है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर, और 1 यूनिट में कितना होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल है, न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनको हमें लगाना होता है। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। वाट दे रखा होता है, घंटा दे रखा होता है, दिनों की संख्या हम लोग एक मंथ में 30 दिन लेते हैं, यंत्रों की संख्या जितनी होती है उतना लेते हैं बटे 1000, और जो खर्च दिया होता है उससे इसको गुणा कर देते हैं यूनिट को, वो उसका एक मंथ का खर्च आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका खर्च निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा। क्या बचा है, ऊष्मा। ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। ऊष्मा को क्या बोला जाता है, हीट। ठीक है, ऊष्मा क्या होती है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊष्मा का सूत्र वही होगा जो हम लोग ऊर्जा के पढ़े थे, क्योंकि ऊर्जा ही एक प्रकार की ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा का कुछ खास नहीं करना है। जो सूत्र डब्ल्यू के होते हैं, डब्ल्यू के सूत्र हमने क्या पढ़े थे, I²RT VIT या फिर V²T बटे में R आ जाता है। तो ये सारे सूत्र पढ़े थे। ठीक है, W बराबर क्या हो जाता है, I²RT VIT V²T/R। इन सब को अगर हम लोग भाग कर दें किससे, 4.18 से, I²RT को हम लोग भाग कर दें 4.18, या फिर VIT को भाग कर दें 4.18, या फिर V²T/R को भाग कर दें 4.18 से, ये सब बदल जाएंगे किसमें, ऊष्मा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक, ऊष्मा का मात्रक, तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, कैलोरी को हम लोग C से लिखते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। इसीलिए हम लोग इसको किससे भाग करते हैं, 4.18 से। ठीक है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना हो जाता है, 4.18 जूल, या लगभग इसको हम लोग लिख देते हैं कितना, 4.2 जूल। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4.18 या फिर 4.2 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। विद्युत धारा चैप्टर जो था पूरा हमने खत्म कर दिया, जितनी सारी चीजें थी सारी चीजें हमने बता दी हैं। आप लोगों को आई होप कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, एक अश्व शक्ति यानी कि हार्स पावर कितना होता है, 746 वाट शक्ति का मात्रक है। ऊर्जा के अन्य मात्रक कौन से हैं, हमने ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछा है, एसआई मात्रक बताइएगा कमेंट करके। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल। फिर हमने पढ़ा 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं वो भी हमने बता दिया। फिर हमने पढ़ा यूनिट, यूनिट का सूत्र क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिनों की संख्या गुणे यंत्रों की संख्या बटे 1000, है ना। इसको भी हमने अगर पूछा जाए 1 यूनिट में कितना इसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के मान इसका कितना होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6। फिर ऊष्मा क्या होती है, जो ऊर्जा होती है वही ऊष्मा होती है। अगर हम इसको 4.18 से भाग कर दें तो यही क्या बदल जाती है, ऊष्मा में। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल या फिर 4.2 जूल। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देख ली हैं अच्छे से। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब इसकी इस चैप्टर के सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने कहा था अंत में हम लोग इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो अब इसके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।